हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक रहेगा मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। देखिए, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल में दो वर्ड्स आपको एसोसिएट होते नजर आएंगे। एक फर्स्ट टर्म है जो इसमें वो है मैनेजमेंट, और सेकंड टर्म है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के रिगार्डिंग हम ईच एंड एवरी डिटेल जो हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। वर्किंग कैपिटल होता क्या है, क्या क्लासिफिकेशन है इसकी, और हम किन किन तरह से इनको डिफाइन कर सकते हैं, ये सारी बातें हम लोग पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। अब बात करते हैं मैनेजमेंट वर्ड की। मैनेजमेंट जो वर्ड है वो एक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड वर्ड है। आप इसको कह सकते हो एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स, या फिर मैं अगर आपको जनरली मैनेजमेंट बताऊं तो क्या होता है, मैनेजमेंट मीन्स गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू द others, और एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स हाउ यू आर गोइंग टू अरेंज और हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज योर एनी काइंड ऑफ रिसोर्सेज। अब हम बात यहाँ पे कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल की। अब देखिए, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल का मीनिंग क्या होगा कि आपकी जो वर्किंग कैपिटल रहने वाली है आप उसको किस ढंग से मैनेज करोगे। इट मीन्स कितना अमाउंट उसमें होना चाहिए, कितना आप करंट एसेट में अमाउंट रखोगे, कितना करंट लाइबिलिटी में अमाउंट रखोगे, ईच एंड एवरी डिटेल किस लेवल तक आप मेंटेन करके रखोगे। तो इन सारी बातों के रिलेटेड जब आप अपने क्वेश्चंस के आंसर्स करते हो, या फिर आप कह सकते हो इन सभी बातों से रिलेटेड जब आप डिसीजन मेकिंग करते हो, दैट इज कवर्स अंडर द मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब देखिए, वर्किंग कैपिटल का जो हमारा जनरल पर्सपेक्टिव रहता है, या फिर हम जनरली जो कंसेप्ट हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी से रिलेटेड। करंट एसेट क्या होता है, करंट लाइबिलिटी क्या होता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए, इस कंसेप्ट में जो मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल का कंसेप्ट है, इसमें हम कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखेंगे वो वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल किसके साथ कंसर्न है, हम इसमें कौन सी बातों की या फिर किस तरह की प्रॉब्लम्स को इसमें डिफाइन करने वाले हैं। पहली बात, जो प्रॉब्लम अराइज होती है किस टाइम पे, जब आप करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी को मैनेज करने की ट्राई करते हो। It will be concerned with the problem that arise in attempting to manage the current assets and current liability. First thing, जब आप अपनी करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी को मैनेज करने की ट्राई करते हो, मैनेज करने की ट्राई मीन्स कि किस रेशो में करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज होनी चाहिए, कितना अमाउंट या किस लेवल तक करंट एसेट्स या करंट लाइबिलिटीज होने चाहिए। तो इनको मैनेज करते टाइम जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस करने वाले हो उनको आप कैसे डील करोगे, कैसे हैंडल करोगे, उस चीज के साथ रिलेटेड रहने वाला है हमारा मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। सेकंड थिंग, जो आपके करंट एसेट्स है और जो करंट लाइबिलिटीज है उन दोनों का रिलेशनशिप आपस में क्या है, इस पूरी की पूरी बात के साथ क्या रहने वाला है आपका ये कंसेप्ट कंसर्न रहने वाला है। फर्स्ट थिंग, जो आपकी करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी है उन दोनों को मैनेज करने में जो प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है वो। सेकंड थिंग, जो आपकी करंट एसेट्स और जो करंट लाइबिलिटी का रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को डिफाइन करने में या फिर ये रिलेशन किस ढंग से होगा, कैसे होगा, किस लेवल तक होगा, उसको डिफाइन करने में जो प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही है उनको टैकल करने में ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आपकी हेल्प करने वाला है। सेकंड थिंग, अब इसका बेसिक गोल क्या रहना है। गोल का मतलब है कि हम लोग ये पूरा कंसेप्ट अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अडॉप्ट ही क्यों करने वाले हैं। देखिए, इसका जो बेसिक गोल रहने वाला है वो क्या रहने वाला है कि आपके जो करंट एसेट्स है और आपकी जो करंट लाइबिलिटी है वो इस ढंग से मैनेज हो कि आपको एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल मिल जाए। किस चीज का, वर्किंग कैपिटल का। अब सेटिस्फैक्ट्री लेवल क्या होगा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था एडिक्वेट लेवल। तो ये जो एडिक्वेट लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल है उसी को हम बोलते हैं सेटिस्फैक्ट्री लेवल। अब देखिए, जो सेटिस्फैक्ट्री लेवल है इट मीन्स कि ना तो जरूरत से बहुत ज्यादा हो ना ही जरूरत से बहुत कम हो, दोनों ही कंडीशन। अगर ज्यादा वाले कंडीशन है तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी नहीं है, और जरूरत से कम अमाउंट आपके पास अवेलेबल है तो ये दोनों कंडीशन ही अच्छी नहीं है। अगर आपके पास एक लेवल से कम मेंटेन्ड है वर्किंग कैपिटल तो इसका मतलब है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, या फिर आप कह सकते हो कि जो आपके फेवरेबल मार्केट कंडीशन है आप उनको ग्रैब नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपके पास ये अमाउंट कम है तो उस केस में आप नहीं कर पा रहे हो ग्रैब, और अगर ये एक्सेस में अमाउंट है आपके पास, एक लेवल से ज्यादा अमाउंट है, तो आपका जो अमाउंट है वो क्या है, वो आइडल पड़ा हुआ है, आप उसके ऊपर अपने रिटर्न्स को लूज कर रहे हो। क्लियर। अब देखिए, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है कि आप इसमें करने क्या वाले हो, क्या प्रॉब्लम्स आप डील करोगे। क्लियर। नेक्स्ट अब इसमें आते हैं कौन कौन से डायमेंशन है। डायमेंशन मीन्स कि हम इसमें किन बातों से रिलेटेड डिसीजन लेने वाले हैं। हमने पहले किया कि ये 3 बातों से रिलेटेड है। पहला है करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी और उनके बीच का रिलेशनशिप क्या रहने वाला है। क्लियर। तो वही 3 इसके डायमेंशन आप डिफाइन करोगे। फर्स्ट डायमेंशन देखिए इसकी, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज विद रिगार्ड टू प्रॉफिटेबिलिटी, रिस्क एंड लिक्विडिटी।
आपकी वर्किंग कैपिटल का लेवल कितना है कितना नहीं है, ये डायरेक्टली आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, रिस्क और लिक्विडिटी को अफेक्ट करेगा। देखिए आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होता है, कैपेसिटी टू अर्न प्रॉफिट। रिस्क क्या होता है, वेदर यू आर कैपेबल ऑफ गेटिंग द रिटर्न्स और योर इन्वेस्टमेंट और नॉट। एंड द थर्ड वन इज लिक्विडिटी, मीन्स कि आपके पास शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में कैश की अवेलेबिलिटी है या नहीं है। तो वर्किंग कैपिटल जितनी रहने वाली है वो इन तीनों बातों को इक्वली आप कह सकते हो कि अफेक्ट करने वाली है। अब उनसे रिलेटेड जो भी आपने पॉलिसीज मेंटेन करनी है कि कितना होना चाहिए, किस लेवल तक आप रिस्क उठा सकते हो, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी आपकी मिनिमम होनी ही चाहिए, या फिर आप कह सकते हो कि कितनी लिक्विडिटी आपको मेंटेन करके रखनी है, इन तीनों बातों से रिलेटेड सबसे पहले आप डिसीजन लो, क्योंकि इन्हीं बातों के डिसीजन के बाद ही आपकी एक कंप्लीट वर्किंग कैपिटल आपके पास असरटेन होगी। क्लियर। सेकेंड डायमेंशन इसका वही है कि आपके जितने भी जितने भी आपके लेवल्स है करंट एसेट के, वो क्या होने चाहिए, कॉम्पोजिशन क्या होगी। अब इसमें जो ध्यान रखना है, फर्स्ट वन इज कॉम्पोजिशन एंड सेकेंड वन इज लेवल। कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि एक चीज किन किन फैक्टर से मिला के बनी हुई है। एज यू नो कि करंट एसेट में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि डेटर, कैश, बीआर और अदर थिंग। अब देखिए कॉम्पोजिशन का मतलब है कि जो इसके डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स है उनकी क्या परसेंटेज रहने वाली है आपकी टोटल करंट एसेट में। अब सपोज कीजिए कि अगर आपके पास इन डिफरेंट डिफरेंट की अलग अलग प्रोपोर्शनेट है, अगर आपके पास डेटर्स या बीआर की प्रोपोर्शनेट बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है कि आपके जो डेटर्स है वो आपको पैसा कितने टाइम में देंगे, उस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके पास लिक्विडिटी कितने टाइम पीरियड में अवेलेबल हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास कैश ज्यादा अवेलेबल है, कैश अवेलेबल होने का मतलब है कि आपके पास हो सकता है आइडल कैश हो, या जरूरत से ज्यादा है तो उसके ऊपर आप क्या करोगे, जो आप रिटर्न्स ले सकते थे वो आप गेन नहीं कर पाओगे। सो कॉम्पोजिशन और कितने लेवल तक वो होना चाहिए, ये दो बातें मेन हम ध्यान रखेंगे। अब देखिए जितना कॉम्पोजिशन होगा उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, डिसीजंस लोगे। जैसे कि सपोज करें किसी भी कंपनी की एक पॉलिसी हो सकती है कि वो अपनी टोटल सेल का 20% तक वो क्रेडिट सेल कर सकती है। अब 20% तक क्रेडिट सेल अगर उसने ये पॉलिसी रखी है, एस्टिमेशन उसने अपनी सेल का कुछ भी लगाया हो, तो उसका 20% जितना भी होगा वो उस लेवल तक क्या करेगी, क्रेडिट सेल कर सकती है। क्रेडिट सेल के से ही आपके क्या बनते हैं, डेटर्स बनते हैं। सेम चीज हमारी आती है कॉम्पोजिशन एंड लेवल ऑफ करंट लाइबिलिटी। अब देखो कॉम्पोजिशन में अगेन वही चीज किन किन फैक्टर से बनके आपकी करंट लाइबिलिटीज बनी है, और सेकेंड थिंग कि कितने लेवल तक, इट मीन्स कि एक ऑर्गेनाइजेशन में किस लेवल तक यानी कि किस अमाउंट तक, या फिर आप कह सकते हो कि जो ओवरऑल वर्किंग कैपिटल है उसमें क्या प्रोपोर्शनेट रहने वाली है करंट लाइबिलिटीज की। डायमेंशन सब आपके पास क्लियर है। 3 डायमेंशंस को आपको लेकर चलना है। फर्स्ट है कि आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी, रिस्क और जो आपकी लिक्विडेशन है, इनसे रिलेटेड आपकी क्या पॉलिसीज होगी उनको फॉर्मुलेट करना है आपने। सेकंड थिंग है आपकी जो करंट एसेट्स है उनकी कॉम्पोजिशन और उनका लेवल डिसाइड करना है। थर्ड थिंग है आपके पास कि आपके जो करंट एसेट्स है उनकी कॉम्पोजिशन और उनका लेवल डिसाइड करना है आपने। अब डायमेंशंस के बाद हम लोग बात करते हैं कि वर्किंग कैपिटल के कौन कौन से प्रिंसिपल होंगे जिनके बेस पे प्रॉफिटेबिलिटी, रिस्क और लिक्विडिटी अफेक्ट होने वाली है। बेसिकली हमारे पास 4 प्रिंसिपल है वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड। फर्स्ट प्रिंसिपल है हमारा रिस्क ऑफ वेरिएशन, सेकंड है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड प्रिंसिपल, थर्ड है हमारा इक्विटी पोजीशन से रिलेटेड, एंड द फोर्थ वन इज मैच्योरिटी ऑफ पेमेंट। वन बाय वन हम सबको डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट वन हमारा रिस्क वेरिएशन। रिस्क वेरिएशन से पहले हमें समझना है कि रिस्क क्या होता है। देखिए रिस्क होता है inability of the firm to meet its obligation. It means at the time of requirement or at the time of obligations whether a firm can meet out its liability or not. अगर वो अपनी liability को meet out कर पा रही है, it means that a particular organization is in the position of to take the risk. But अगर वो meet नहीं कर पा रही तो it means उसकी risk bearing capacity है वो क्या है, कम है। अब देखिए बात आती है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो रिस्क वेरिएशन है वो किस ढंग से वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करने वाला है, या फिर आप कह सकते हैं कि वर्किंग कैपिटल से रिस्क वेरिएशंस कैसे अफेक्ट हो गए। देखिए जितना भी हमारा अभी वर्किंग कैपिटल होती है और जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है और साथ में रिस्क वेरिएशन और प्रॉफिटेबिलिटी, इनमें इनवर्स रिलेशनशिप होता है। पहले आपको प्रॉफिटेबिलिटी भी पता होना चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, एबिलिटी टू अर्न द प्रॉफिट्स, और उसको फाइंड आउट करने के लिए आपके पास जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसको आपको डिवाइड करना होता है टोटल एसेट से, और मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई करना है इसको 100 से। देखिए ये आपका प्रॉफिटेबिलिटी का फॉर्मूला है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इट मीन्स कितना आप अर्न कर पा रहे हो। अब जितनी आपकी अर्निंग है वो डिपेंड किस बात पे करे कि आपने टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड कितना किया, और वो इन्वेस्टमेंट किस में है, टोटल एसेट में। वैसे हम बात करें वर्किंग कैपिटल की, जहां पे हम बात सिर्फ करते हैं करंट एसेट की। अब देखिए ये जो टोटल एसेट है, इस टोटल एसेट में ऑलरेडी आपकी करंट एसेट्स का कॉम्बिनेशन रहेगा। जो आपकी करंट एसेट है प्लस जो आपकी नॉन करंट एसेट रहेंगी, उन दोनों का कॉम्बिनेशन होने के बाद ही आपके पास टोटल एसेट आएगी। अब देखिए जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है और जो आपका डिग्री ऑफ रिस्क है, इन दोनों में अगर आप कहो तो इन दोनों में होता है इनवर्स रिलेशनशिप। अब इनवर्स का मतलब क्या है कि एक के बढ़ने से दूसरी क्या रहेगी, कम या ज्यादा, किस ढंग से होगी। देखिए अगर आपके पास आपने बहुत सारा अमाउंट अपने पास एज ए वर्किंग कैपिटल रख लिया, वर्किंग कैपिटल या फिर आप कह सकते हो एज ए लिक्विडिटी पोजीशन में रख लिया, इस केस में क्या होगा, जैसे भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इस केस में आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी, नो डाउट आप उनका यूज कर पाओगे, बट अपॉर्चुनिटीज आती है नहीं आती है, इट इज नॉट सर्टेन। ऑन दी अदर हैंड अगर आपने वो ऑलरेडी कहीं इन्वेस्टेड किया होता तो हो सकता है आप उसके ऊपर एक रेगुलर रिटर्न्स ले सकते थे। बट अगर आपने यहाँ पे जो आपका वर्किंग कैपिटल का अमाउंट है, अब वर्किंग कैपिटल के अमाउंट आपने सफिशिएंट बैलेंस मेंटेन नहीं किया हुआ, तो क्या होगा, आपके पास अपॉर्चुनिटीज आने पे आप उसको ग्रैब नहीं कर पाओगे। या फिर अगर आप इसको इस ढंग से भी डिफाइन कर सकते हो कि सपोज कीजिए आपके पास जो वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल की जो कॉम्पोजिशन है उसमें करंट एसेट्स में डेटर्स के जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है। अब डेटर्स के अमाउंट ज्यादा है तो इट मीन्स आपके पास लिक्विडिटी एट प्रेजेंट अवेलेबल नहीं होगी। अगर लिक्विडिटी एट प्रेजेंट अवेलेबल नहीं है तो इट मीन्स आप किसी भी अपॉर्चुनिटी को गेन नहीं कर सकते। इट मीन्स नो अपॉर्चुनिटी, जिसको आप नहीं आप एक्वायर कर सकते। अगर अपॉर्चुनिटी एक्वायर नहीं कर पा रहे हो तो इट मीन्स यहाँ पे आपका कोई गेन नहीं भी है। देखिए इस तरह से सारे सारे सर्कुलर मोशन में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि अगर आपने एक सर्टेन लेवल मेंटेन करके रखा हुआ है तो मेंटेनेंस के बाद क्या आपकी पोजीशन रहती है, किस ढंग से आप अपने पूरे के पूरे वर्किंग कैपिटल को मैनेज करते हो, इस बात का डायरेक्टली रिलेशनशिप रहता है कि रिस्क वेरिएशन के साथ। जितना ज्यादा आपकी कैपेसिटी रिस्क वेरिएशन की होती है उतनी ज्यादा ही आप क्या कर सकते हो, आप अपने प्रॉफिट्स इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी जो कैपेसिटी रिस्क वेरिएशन की नहीं है या फिर आप रिस्क बियर नहीं कर सकते तो आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज है वो भी आप कह सकते हो आप ग्रैब करने के बाद भी प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाओगे। उसके अब देखिए जो हमारे रिस्क वेरिएशन का हमारी जो प्रिंसिपल है, इसके बेस पे हमारा जो पॉलिसीज है वो 3 तरह की हो सकती है। रिलेटेड टू करंट एसेट्स की हम बात कर रहे हैं। 3 तरह की पॉलिसीज कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फॉलो कर सकती है। फर्स्ट पॉलिसी हो जाती है कंजर्वेटिव पॉलिसी, सेकेंड वन होती है मॉडरेट और थर्ड वन होता है एग्रेसिवली। अब देखिए कंजर्वेटिव पॉलिसी का मतलब क्या होता है। कंजर्वेटिव पॉलिसी का मतलब होता है कि आप बहुत ज्यादा अमाउंट अपना करंट एसेट में इन्वेस्ट करने वाले हो, कि आपका जो मोस्ट ऑफ द फंड्स है आपके पास लिक्विडिटी अवेलेबल रहेगी और आप वो कहाँ रखोगे, अपनी करंट एसेट्स में इंक्लूड करके रखोगे। अभी डिपेंड करेगा कि किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की पॉलिसीज को अडॉप्ट करेंगे। दिस इज प्योरली डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द यू कैन से वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड होती है मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब होता है कि आप एक बैलेंस मेंटेन रखते हो, ना तो आप बहुत ज्यादा करंट एसेट में इन्वेस्ट करते हो ना ही आप बहुत कम उनमें इन्वेस्ट करते हो। और सेकेंडली होता है एग्रेसिव। एग्रेसिव का मतलब होता है कि आप बहुत शॉर्ट अमाउंट ऑफ करंट एसेट में इन्वेस्ट करोगे। अगर आप बहुत शॉर्ट अमाउंट करंट एसेट में इन्वेस्ट करो तो इट मीन्स कि अगर आपको लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट है तो आप अब तो आप क्या करोगे, इजिली वहां से अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाओगे। अब देखिए इनके साथ साथ जो सेकंड थिंग आपको ध्यान रखनी है वो यहाँ पे ध्यान रखने की आपके सोर्स ऑफ फंड क्या होने वाले हैं। क्या आप शॉर्ट टर्म फंड्स पे डिपेंड कर रहे हो या आप लॉन्ग टर्म फंड्स पे डिपेंड कर रहे हो। अगर आप शॉर्ट टर्म फंड्स पे डिपेंड कर रहे हो तब आपकी लिक्विडिटी की पोजीशन कुछ अलग वेरिएशन में रहेगी। अगर आप लॉन्ग टर्म फंड्स पे डिपेंड कर रहे हो तब आपकी जो लिक्विडिटी की पोजीशन है वो कुछ अलग ढंग से रहने वाली है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है कि मिनिमम रिटर्न्स योर इन्वेस्टर एक्सेप्टेड। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आपको क्या करना है, एक मिनिमम अमाउंट जो अपने इन्वेस्टर को पे करना ही करना है, या फिर आप कह सकते हैं दिस इज द रेट ऑफ रिटर्न विच यू हैव टू पे फॉर एक्वायरिंग द फंड्स। अगर इस तरह का आपके कितनी को अब जिस फंड से या जिस सोर्स से आपने कैपिटल को एक्वायर किया हुआ है उस सोर्स की कॉस्ट कितनी पड़ने वाली है आपको। सपोज कीजिए कि आपने ये पैसा लोन से लिया है
तो कितने परसेंटेज आपको उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो डिपेंड करेगा कि आपका जो वर्किंग कैपिटल का जो लेवल है वो कितना मेंटेन करके आपको रखना पड़ेगा। तो जितनी कॉस्ट होगी अकॉर्डिंगली आपकी कॉम्पोजिशन होगी वर्किंग कैपिटल की, और अकॉर्डिंगली आप उसका लेवल मेंटेन करके रखने वाले हो। क्लियर? नेक्स्ट वन इज योर इक्विटी पोजीशन। इक्विटी पोजीशन का मतलब है कि आपकी जो ओवरऑल जो कैपिटल है, ओवरऑल कैपिटल में आप कह सकते हो कि जो ओवरऑल इक्विटी है उसमें से कितना परसेंटेज आपने अपनी वर्किंग कैपिटल के लिए यूटिलाइज किया हुआ। इट मींस इक्विटी की क्या पोजीशन है। आपको सपोज करें कि 100% अगर आपने इक्विटी से एक्वायर किया हो तो उस 100% में से आप जो कितने परसेंट का प्रपोर्शन वर्किंग कैपिटल के लिए इक्विटी के थ्रू आप फाइनेंस करते हो, तो जितना प्रपोर्शनेट आप इक्विटी के थ्रू फाइनेंस करते हो अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे, अपना बैलेंस मेंटेन करोगे। देखिए इक्विटी एक लॉन्ग टर्म सोर्स है, और लॉन्ग टर्म सोर्स में जो जनरली जो रिटर्न्स होती है वो आपको थोड़े टाइम पीरियड के बाद देनी पड़ती है। तो अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हो, अपनी मैनेजमेंट डिसीजन ले सकते हो। लास्ट वन इज योर मेच्योरिटी ऑफ पेमेंट। देखिए मेच्योरिटी ऑफ पेमेंट अगेन ये रिलेटेड किससे, सोर्स ऑफ फाइनेंस है। जिस सोर्स से आपने अपनी वर्किंग कैपिटल का अमाउंट एक्वायर किया है, अगर उसकी मेच्योरिटी बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड में है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको अपनी वर्किंग कैपिटल के लिए जो फाइनेंस है वो भी क्या रखना पड़ेगा, उसी अकॉर्डिंग ही रखना पड़ेगा, सो दैट कि आप उनको इजिली रिटर्न भी कर पाओ। लेकिन अगर आपके सोर्सेज ऐसे हैं कि जहां पे आपको लंबे टाइम पीरियड के बाद पेमेंट करनी है, तो आप उस पैसे को प्रोडक्टिव वे में आप यूटिलाइज कर सकते हो। सो ये सारे थे हमारे प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जिसमें हमने 4 प्रिंसिपल को डिटेल्ड में स्टडी किया। पहला है रिस्क वेरिएशन का, सेकंड है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, थर्ड है इक्विटी पोजीशन का, एंड द लास्ट वन इज योर मेच्योरिटी ऑफ पेमेंट से रिलेटेड।